Hello friends, one of the another important and easy question of IPMAT 2024 QA MCQ, ये भी क्वेश्चन आपके आंखों के सामने से मिस नहीं होना चाहिए, है ना। ये इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों क्या दिया है, द स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास इफ द गर्ल्स इन द क्लास आर लेस देन 50% बट मोर देन 48%। ठीक है ना। अब आप इस बात को समझिए, है ना। क्या कहने का मतलब है, क्लास में, है ना, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, उसमें कुछ बॉयज होंगे और कुछ गर्ल्स होंगी, ये सो नो। ठीक है, अब कुछ बॉयज होंगे कुछ गर्ल्स होगी। अब ये सब इंटीजर में बात चल रही है ना। कोई ऐसा 0.5 बॉयज नहीं हो सकते, है ना, 0.25 गर्ल्स नहीं हो सकती। सो टोटल, है ना, दिस इज इंटीजर, बी एंड जी इज इंटीजर, टोटल इज एन इंटीजर। व्हाट इज द क्वेश्चन दे आर आस्किंग, smallest possible number of students in the class, that is total number of students. ठीक है, if the girls in the class are less than 50% but more than 48%. ठीक है ना। गर्ल्स कितनी है, गर्ल्स आर बिटवीन 0.48 ऑफ टोटल, ठीक है, टू गर्ल्स इज 0.5 ऑफ टोटल, इसके बीच में है। ठीक है, एक गलती बहुत सारे लोग करते हैं कि 0.49 ले लेता हूं। ठीक है, बात 0.49 लेने की नहीं है ना, एग्जैक्ट 0.49 हो जरूरी नहीं है। ठीक है, यहां पे बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती कर सकते हैं, प्लीज समझिए कि इसके बीच में है। इट कुड बी एनी नंबर, इट कुड बी एनी नंबर। ठीक है, सो द क्वेश्चन इज आस्क्ड अबाउट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है ना। अब आप देखिए, है ना, मैं अगर लेट्स से सबसे छोटा नंबर लेता हूं क्योंकि स्मॉलेस्ट पॉसिबल बोला इन्होंने, सो आई एम टेकिंग 25। इफ आई एम अज्यूमिंग 25 आर द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, उसमें से आई एम अज्यूमिंग देयर आर सम बॉयज एंड सम गर्ल्स एंड दे आर सेइंग इट इज लेस देन 50% आर दी यू कैन से गर्ल्स। सो मैं इसमें बॉयज ले लेता हूं 13 और गर्ल्स ले लेता हूं 12। ओके, ठीक है, सो दैट मीन्स अब गर्ल्स कितनी हो गई, लेस देन 50%। अब मैं 12 गर्ल्स लेता हूं तो 12 डिवाइड बाई 25 करूंगा, सो दिस विल गिव मी, है ना, कितना मिलेगा मुझे, 48% मिलेगा। गर्ल्स आर 48% ऑफ टोटल, बराबर है, पर गर्ल्स कितनी चाहिए मुझे, 48% के ऊपर चाहिए। यस और नो, 48% के ऊपर चाहिए। ठीक है, सो डेफिनेटली दिस इज नॉट द आंसर। ठीक है, इफ आई टेक अनदर नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर बोला है, सो इफ आई टेक 27 और दोनों को वापस 50-50 वाला डिवाइड कर लूं मैं, एक नंबर हो गया आपका 14, दैट इज बॉयज, है ना, और गर्ल्स हो गई आपकी 13, बराबर है। सो आई गेट व्हाट, 13 डिवाइडेड बाई 27 इंटू 100। ठीक है, अब ये पक्का है दैट दिस इज डेफिनेटली लेस देन 50%, है ना, दिस इज डेफिनेटली लेस देन 50% एंड दिस इज फॉर श्योर मोर देन 48%, क्योंकि 48% तो यहां पे हो रहा था। ठीक है ना, मैंने यहाँ पे यू कैन से 12 में 1 बढ़ा दिया है, 25 में 22 बढ़ा दिया है। ठीक है, तो ये नंबर 48% के ऊपर है, ये पक्का है। अगर आपको डाउट है तो आप कैलकुलेटर में डाल के देख सकते हैं। ठीक है, बट, है ना, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट ऑन दिस नंबर। ठीक है, एंड दिस इज व्हाट माय आंसर इज। सो मेरा आंसर क्या होगा, 27। ठीक है, ये गलती मत करना, जो सबसे बड़ा ट्रैप है इस क्वेश्चन में, कि लोग मान लेते हैं कि नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी होगी, इनके बीच में है, सो ये लोग ले लेते हैं 0.49 ऑफ टी इज इक्वल टू सम इंटीजर। ठीक है, सम इंटीजर, है ना, सो दैट इज एक्स, सो टी इज इक्वल टू एक्स डिवाइड बाई 0.49, सो दे टेक एक्स इंटू 100 डिवाइड बाई 49। ठीक है, सो देन दे कंसिडर, है ना, ये ऊपर वाला कोई नंबर एज समवेयर अराउंड यू कैन से 100 मान सकते हैं, मतलब x की वैल्यू अगर 49 से डिवाइड करनी है, ऐसा कोई नंबर लेके ये लोग चल सकते हैं, जो गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना। ठीक है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, आई होप इट इज वेरी क्लियर। चलो, बहुत अच्छी बात है। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 10 फ्रॉम IPMAT 2024। ये भी क्वेश्चन आपसे मिस नहीं होना चाहिए था। ओके, ऑल द बेस्ट।